लुक एट दिस, गीज़ा पिरामिड कहाँ पे अलाइंड है? ओरियन बेल्ट, जो कि पिरामिड शेप है, ये देख लें, ओरियन बेल्ट के पिरामिड्स बने हुए, एग्जैक्ट उतने पिरामिड्स हैं ओरियन बेल्ट में जितने पिरामिड्स आपको नजर आ रहे हैं। हाउ कम? उन लोगों को नॉलेज कैसे आया कि हमने इन्हें यहाँ अलाइन करना है, स्फिंक्स को हमने वहाँ पे अलाइन करना है? तो कोई बात तो है कि बहुत अजीबोगरीब स्ट्रक्चर है। ओके, गीज़ा पिरामिड्स, इस पर मजीद आप रिसर्च कर सकते हैं। लुक एट दिस, लियो की तरफ एग्जैक्ट फेस कर रहा है, लियो की तरफ। ओके, दिस स्फिंक्स स्ट्रक्चर, एक ख़ास दिन होता है जब वो सितारे सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और ये बाकायदा मूवीज़ में कॉन्सेप्ट है कि ख़ास डेट है, मूनलाइट होगी, स्टार्स निकले होंगे, उस डेट को दरवाज़ा खुलेगा। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में भी ये कॉन्सेप्ट है। ओके, मूनलाइट पड़ेगी, स्टार्स होंगे अलाइंड, ये है सारा का सारा मामला। ये मैं आपको बताता चलूँ कि पिरामिड्स अंडर द सी भी, ओके, यू कैन सी ऑन दी स्लाइड्स, अटलांटिक ओशन में पिरामिड्स पाए गए, बहुत से पिरामिड्स दुनिया में हैं। क्यों बनाते थे वो पिरामिड्स? ओके, एनर्जी हार्नेस करने के लिए। डॉक्टर रे ब्राउन ने बरमूदा ट्रायंगल के नीचे जाके क्रिस्टल पिरामिड देखा था, वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सका था, ये वैसे ही एक सिमुलेशन है, रियल पिक्चर नहीं है, लेकिन उसने गवाही दी, और मैं इसकी गवाही को इसलिए मानता हूँ कि इसका प्रूफ कोई नहीं है बाय द वे, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, लेकिन आपको इसका बयान मिल जाएगा डॉक्टर रे ब्राउन का कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे पिरामिड्स। तो मेरी ये थ्योरी है कि बरमूदा ट्रायंगल वार्म होल्स हैं। ओके, वो वार्म होल्स खुलते हैं तभी हर चीज़ वहाँ से गायब हो जाती है। बल्कि आइजनहोवर प्रेसिडेंट, उसकी वाइफ ने पूरी बुक लिख दी थी कि हम एलियन से मिल के आए हैं, उसने पूरी बुक लिखी, उस पर किसी ने यकीन नहीं किया, मजाक उड़ा जा रहा। आइजनहोवर प्रेसिडेंट था 50s में। दिस इज फर्स्ट लेडी आइजनहावर, उसने अपनी किताब में बड़ा क्लियरली तीनों मीटिंग्स का बताया। उस वक्त तो कोई अजीब सी बात नहीं थी, बस वो हम पढ़ते नहीं ना, हमें पता नहीं। फिर उसके एग्रीमेंट तक उसने लिख दिए, क्या एग्रीमेंट हुआ था उन अमेरिकन के साथ, वो क्या चाह रहे थे। उसकी वाइफ ने यहाँ तक एक बात लिखी कि हम उन पायलट से भी मिल के आए हैं जो 1940s में जंगे अजीम जो थी दोम, उसमें गुम हो गए थे बरमूदा ट्रायंगल में 8 एरोप्लेन्स। अचानक पता नहीं कोई ग्लिच हुआ और वो गायब हो गए। तो शी सेड हम उनसे भी मिल के आए हैं उस डायमेंशन में। वो कहीं और चले गए, अब वो वहीं फिर रहे हैं। अब आ जाए, लेट से 300 साल बाद आ जाएं, उनके लिए घंटा पौना घंटा गुजरा होगा, लेकिन जब वो आके देखेंगे 300-400 साल गुजर चुके होंगे। ये मैं एक वैसी आपको थ्योरी बता रहा हूँ। हो सकता है बरमूदा ट्रायंगल वार्म होल हो। ओके, मेरी थ्योरी है, बिकॉज पिरामिड्स का रोल बहुत ज़रूरी है डोर्स खोलने के लिए। नेक्स्ट, दिस इज वीडियो ऑफ BBC। ओके, यू कैन सी BBC का लोगो है। इस वीडियो में नेवी के पायलट्स एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखते हैं, इधर गौर कीजिएगा। दिस इज दैट अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि अगेंस्ट द विंड जा रहा है और बहुत जल्दी पलटी खाएगा और वापस चला जाएगा। ओके, लुक, द विंड्स 120 नॉट एट दैट थिंग। तो ये BBC की फुटेज है UFO के बारे में, रियल UFO। UFO सिंपली मीन्स अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं गोल हो, कुछ भी हो सकता है। इससे भी अगर हैरान कौन वीडियो देखनी है तो ये जरा आप देखिए, जेरूसलम डोम ऑफ द रॉक। ओके, लुक एट दिस, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डोम ऑफ द रॉक तक आता है और किस स्पीड से ऊपर जाएगा। लुक, दिस इज अ वेरी वायरल वीडियो, हमने नहीं देखी, बड़ी हैरानगी की बात है, मैंने तो खैर पहले की देखी हुई है। सो अभी ये मैंने आपको सिर्फ 2 वीडियोस दिखाई हैं, इस तरह आपको बहुत वीडियोस मिलेंगी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की, जो बहुत हैरान कुन तरीके से आसमान में तैर भी रहे हैं, अगेंस्ट द विंड भी जा रहे हैं। और जिस तरह इसने पलटी खाई है डोम ऑफ द रॉक के ऊपर से, डोम ऑफ द रॉक तो कंफर्म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मिराज पे गए। ओके, वहाँ से ऊपर गए ना बुराक पे बैठ के। तो ये तो मैं आपको पक्की बात बता दूं कि एक दरवाज़ा दुनिया में वहाँ से खुलता है, ये अल्लाह के दरवाजे हैं, इसमें कोई वो बिदत वाली बात नहीं है या कोई तावील वाली बात नहीं है, दरवाजे अल्लाह के हैं, अल्लाह जहाँ से चाहे खोल दे। लेकिन शयातीन और ये लोग खोलने की जो कोशिशें कर रहे हैं वो एक टेम्पर है नॉलेज में। लुक एट दिस, मैंने आपको कहा था मैं आपको केव्स की पेंटिंग्स दिखाऊंगा। ये पेंटिंग्स आपके सामने हैं, ये कार्विंग्स हैं एक्चुअली, पेंटिंग्स नहीं है। इजिप्ट के केव में व्हाट इज दिस, ये क्या है जी? हेलीकॉप्टर। ये क्या है? बोट। ओके, लुक एट दिस, सम सॉर्ट ऑफ सबमरीन। उन लोगों को ये हेलीकॉप्टर और बोट और ये सबमरीन, ये आप सर्च कर लें गूगल पे आके, हजारों साल पुरानी कार्विंग्स हैं, किसी ने की नहीं है। ओके, हजारों साल पुरानी कार्विंग्स हैं।